वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो का मकसद किसी के दीन या किसी के मज़हब को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे हॉन्टेड डॉल्स के बारे में जिन्होंने अपने मालिकों की हवा टाइट कर दी। क्या आप ये सोच सकते हैं कि वो गुड़िया जिसे हम खेलने के लिए लेते हैं वो असल में हमारी ही जिंदगियों से खेल रही। हो सकता है कि हम उनके लिए एक मोहरे हों जो उनके अंदर छुपे डीमन को बाहर निकालने का जरिया बन जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे हॉन्टेड डॉल्स की कहानी जिनके अंदर डीमन छुपे थे। कुछ तो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि अगर आप उन्हें अपने घर में रखें तो वो आपकी जिंदगी ही बर्बाद कर दें। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना इंट्रो काफी है। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जिस गुड़िया की हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं इसका नाम है एनाबेल और इसे द डीमंस क्वीन भी कहा जाता है। इस पर एक मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम था एनाबेल कम्स होम। ये गुड़िया एक श्रापित गुड़िया थी और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड्स और लॉरेन का कहना था कि इस गुड़िया में एक बहुत ही पुराना डीमन है जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। इस गुड़िया की कहानी 1970 में स्टार्ट होती है जब डियाना नाम की लड़की को इसकी माँ ने ये गुड़िया गिफ्ट की। डियाना कोई छोटी बच्ची नहीं थी बल्कि वो एक नर्स थी, लेकिन उसे गुड़ियों से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था, इसलिए इसकी माँ ने इसे ये गुड़िया गिफ्ट की थी। मगर कुछ दिनों बाद ही इस गुड़िया ने अपना असल रूप दिखाना स्टार्ट कर दिया। शुरू में डियाना ने नोटिस किया कि एनाबेल रात को अपनी जगह तब्दील करती है और उसका सर अपने आप ही हिलने लग जाता है, लेकिन उसे लगा कि ये उसका वहम है। लेकिन अब हालात ज़्यादा ख़राब होने लग गए थे। अब डियाना को हेल्प मी या मिस मी के लिखे हुए नोट्स मिलने लग गए जो कि कभी दरवाजे के पास या कभी बेड के नीचे पड़े होते हैं। अब डियाना बहुत ज़्यादा डर गई थी और इसने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड्स और लॉरेन को अपनी मदद के लिए बुलाया। उन्होंने बताया कि इसके अंदर एक डीमन है और वो इसको अपने साथ ले गए। इन्होंने इसे एक शीशे के बॉक्स में बंद कर दिया और ये बॉक्स अब भी एक म्यूजियम में पड़ा हुआ है और आज तक ये उसी बॉक्स में बंद है। किसी ने भी इसे उस बॉक्स से निकालने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों, अब हम जिस गुड़िया के बारे में बात करने जा रहे हैं ये एक बहुत ही मासूम सी चाइनीज़ गुड़िया है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके अंदर एक छोटी बच्ची की आत्मा है। इस गुड़िया का नाम ओकीकू है और इसकी खासियत ये है कि इसके बाल अपने आप ही बढ़ने लग जाते हैं और साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बताया कि इसके बाल इंसानी बाल हैं। इस गुड़िया को 19th सेंचुरी में एक लड़के ने अपनी छोटी बहन के लिए खरीदा था और उसकी छोटी बहन को गुड़िया बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए वो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन कुछ सालों में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद ये गुड़िया उसके घर वालों ने उसकी आखिरी निशानी के तौर पर रख ली। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसके घर वालों ने ये बात नोटिस की कि इस गुड़िया के बाल अपने आप ही बढ़ने लग गए हैं। इसके घर वालों ने ये फैसला किया कि वो इस डॉल को अपने पास वाले टेंपल में एक प्रीस्ट को दे देंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। ये गुड़िया आज भी उस टेंपल के अंदर मौजूद है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस गुड़िया ने आज तक किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। दोस्तों, अब हम जिस डॉल के बारे में बात करने जा रहे हैं इसका खौफ इतना ज़्यादा है कि लोग इसकी पिक्चर लेने से पहले इससे परमिशन लेते हैं। लोग समझते हैं कि अगर हम इसकी पिक्चर इससे पूछे बगैर लेंगे तो इनके साथ कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है और जो भी परमिशन लेटर इसे भेजा जाता है वो इसके ग्लास पर लगा दिया जाता है। इस पर भी एक मूवी बन चुकी है जिसका नाम था द कर्स ऑफ रॉबर्ट। असल में रॉबर्ट इसके मालिक का नाम था। उसे ये गुड़िया उसके घर काम करने वाली औरत ने दी थी क्योंकि उसके घर वालों ने उस काम वाली को काम से निकाल दिया था। तो उस काम वाली को इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगा और उसने अपना बदला लेने के लिए इस गुड़िया पर काला जादू किया और ये गुड़िया रॉबर्ट को दे दी। रॉबर्ट हर वक्त इस गुड़िया के साथ ही बैठा रहता था और वो इससे बातें भी किया करता था। उसके घर वाले रॉबर्ट को इस हालत में देखकर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे।
ایک دن رابرٹ کے گھر والوں نے یہ نوٹس کیا کہ اس کے کمرے سے کسی آدمی کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب انہوں نے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہاں رابرٹ اور اس کی ڈول کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس دن کے بعد سے ان کے گھر میں عجیب عجیب واقعات ہونے لگے اور ایک دن رابرٹ کے کمرے سے چیخنے کی آواز آئی اور جب اس کے گھر والوں نے آ کر دیکھا تو رابرٹ نے بتایا کہ اس گڑیا نے اسے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے گھر والے یہ بات سن کر بہت زیادہ ڈر گئے اور انہوں نے یہ گڑیا پاس والے ایک میوزیم کو دے دی۔ یہ گڑیا آج بھی ایک شیشے کے باکس میں بند ہے۔ تو دوستو، آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ اگر ایسی گڑیا آپ کو دی جائے تو آپ اسے اپنے ساتھ رکھنا پسند کریں گے؟ اب ہم آپ سے ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔